नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य कुणाल। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ओजस आयुर्वेद। आज का हमारा विषय है मधुमेह। मधुमेह क्या होता है, मधुमेह के कारण क्या हैं, मधुमेह के लक्षण क्या हैं और मधुमेह की चिकित्सा क्या है। इन 4 बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मधुमेह क्या होता है। दोस्तों, आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत और वाग्भट्ट ने अपने अपने ग्रंथों में प्रमेह नामक चिकित्सा अधिकार में 20 प्रकार के प्रमेहों का वर्णन किया है। इन 20 प्रकार के प्रमेहों में 10 प्रकार के कफज प्रमेह हैं, 6 प्रकार के पित्तज प्रमेह हैं और 4 प्रकार के वातज प्रमेह हैं। उन 4 प्रकार के वातज प्रमेहों में एक प्रमेह का नाम है मधुमेह, जिसे हम कॉमनली डायबिटीज के नाम से जानते हैं। यह मधुमेह क्या है? जब कोई व्यक्ति अत्यधिक वात और कफ प्रकोपक आहार विहार को करता है, तब उसका वात विकृत होकर मेद तथा ओज को बस्ती प्रदेश में ले जाकर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिसके कारण शरीर में क्षीणता उत्पन्न हो जाती है। यहाँ ओज का अर्थ आप इम्यूनिटी से ले सकते हैं या फिर शारीरिक और जीवनीय शक्ति से ले सकते हैं। तो जब यह जीवनीय शक्ति बाहर निकल जाती है तो शरीर में क्षीणता उत्पन्न होती है, तब उस रोग को मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह 2 शब्दों से बना है, मधु और मेह, जिसमें मधु का अर्थ है शहद की गंध जैसा, मेह का अर्थ है मूत्र त्याग। तो जब शहद की गंध जैसा मूत्र का त्याग कोई व्यक्ति करता है, तब यह कहा जा सकता है कि वह मधुमेह से ग्रस्त हो गया। दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे डायबिटीज से लिया जाता है। यह सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज अक्सर बच्चों में पाई जाती है तथा टाइप 2 डायबिटीज प्रायः 45 साल के बाद की एज वाले लोगों में पाई जाती है, परंतु आजकल यह युवावस्था में भी पाई जाने लगी। जब किसी व्यक्ति का पैनक्रियाज सही प्रकार से काम नहीं करता है, तब उसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तथा इंसुलिन की कमी होने के कारण उसके ब्लड में शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तब वह व्यक्ति बार बार यूरिन के लिए जाता है, उसे बहुत वीकनेस महसूस होती है, वह थोड़ा काम करने पर थक जाता है, ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। उस रोग को डायबिटीज कहा जाता है। अब इस रोग के कारणों पर बात कर लेते हैं। आचार्यों ने आयुर्वेद में मधुमेह के जो कारण बताए हैं वे इस प्रकार से हैं। बहुत सुखपूर्वक बैठे रहना, यानी कोई काम नहीं करना, पूरा दिन आलस में बैठे रहना, या बहुत अधिक सोना, बहुत अधिक मीठे, खट्टे या नमकीन पदार्थों का सेवन करना, दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का अधिक सेवन करना, जैसे दही और पनीर का अधिक सेवन करना, मिठाइयों का अधिक सेवन करना इत्यादि आयुर्वेद में मधुमेह के सामान्य कारण बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ मानसिक कारण भी बताए गए हैं, जैसे भय करना और चिंता करना। अब इसके लक्षणों पर बात करते हैं। बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, बार बार भूख का लगना, बहुत अधिक प्यास लगना, गला सूखना, बहुत अधिक कब्ज रहना, जीभ पर सफेद रंग का पदार्थ चिपका रहना इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मधुमेह के रोगियों में इरिटेशन यानी कि चिड़चिड़ापन भी पाया जाता है। अब इसकी चिकित्सा पर बात करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले इस रोग की चिकित्सा में निदान परिवर्जन का वर्णन आता है। निदान परिवर्जन का अर्थ है जिन कारणों से रोग हो रहा है उन कारणों को त्याग देना, जैसे बहुत देर तक एक ही जगह पर ना बैठे रहना, बहुत देर तक न सोना, बहुत आलस न करना, व्यायाम करना या बहुत अधिक व्यायाम न करना, संतुलित आहार लेना, बहुत अधिक मीठे, खट्टे तथा नमकीन पदार्थों का सेवन न करना, मानसिक तनाव, चिंता और भय से बचने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान इत्यादि का सहारा लेना,
इत्यादि निदान परिवर्जन के अंतर्गत आते हैं। वैद्य के निरीक्षण में विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग इसमें कराया जा सकता है, जैसे त्रिफला चूर्ण, शिलाजीत, गुडूची यानी गिलोय, लोध्रासव, दंत्यासव, मध्वकासव, चंद्रप्रभावटी, शिलाजीतवादी वटी, गुडूची आदि कषाय, निशाकतक आदि कषाय, कटक खदेर आदि कषाय इत्यादि। अब इसके कुछ घरेलू उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, इस रोग का जो मुख्य कारण है वह व्यायाम न करना तथा अन्य दिनचर्या संबंधी त्रुटियों को करना है, जैसे समय से न सोना, समय से न खाना, बहुत अधिक खाना या फिर बहुत तला हुआ, मीठा नमकीन इत्यादि खाना। तो आपको इन सभी बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए। इसके अलावा आप त्रिफला चूर्ण को रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट उसे पी सकते हैं। 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगोकर रख दीजिए तथा सुबह खाली पेट उसको पी सकते हैं। आप त्रिकटु का प्रयोग अपने भोजन में कर सकते हैं, जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली आता है। 2-2 चुटकी त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग आप जल के साथ ले सकते हैं या अपनी दाल सब्जी में डाल सकते हैं। आप नए अन्न को ना खाएं, कोशिश कीजिए कि पुराना अन्न लीजिए, जैसे पुराना गेहूं, पुराना चावल इत्यादि। आशा करता हूँ मैं इस विषय पर कुछ क्लैरिटी आप सभी को दे सका हूँगा। आगे भी इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।